हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में जानेंगे और क्या फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास होते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो देखो, ये नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में तब लगता है जब हमारे देश के ऊपर कोई हमें थ्रेट महसूस हो रहा हो। अब ये थ्रेट कैसा भी हो सकता है, या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल कैसा होगा? वॉर के बेसिस पे, अगर कोई कंट्री के साथ हमारा वॉर हो रहा हो या फिर कोई कंट्री एक्सटर्नली हम पे एग्रेशन शो कर रहा हो, तो इन केसेस में जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा इंटरनल इमरजेंसी, जो कि आर्म्ड रेबेलियन बेसिकली जब हो तभी हमारा इंटरनल इमरजेंसी लग सकता है। और इमरजेंसी के समय पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है, यानी कि वो किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर दे सकता है और या फिर डिसॉल्व भी कर सकता है। राइट, एब्सोल्यूट पावर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो, एक्सटर्नल इमरजेंसी के बारे में अगर हम और जाने तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान जो है वो खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। खत्म तो नहीं होते, सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। और अगर इसको कंपेयर करें इंटरनल इमरजेंसी से, तो इंटरनल इमरजेंसी में हमारे पास एक और आर्टिकल हमारे पास रहता है, वो हो गया आर्टिकल 19। तो ऐसा क्या है आर्टिकल 19 में जो एक्सटर्नल में खत्म हो जाता है और इंटरनल में हमारे पास होता है? देखो, आर्टिकल 19 बेसिकली बात करता है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यानी हम अपने बात को रख सकते हैं। पीसफुल असेंबलीज की, एसोसिएशन और यूनियन के फॉर्मेशन की बात करता है आर्टिकल 19। फ्री मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्रीज, मतलब ये आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड कराता है। रेजिडेंस, आप कहीं पे भी रुक सकते हो। प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हो। ये आपका राइट कोई आपसे नहीं ले सकता, बट एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट आपसे ले सकती है अगर चाहे तो।